सो हे गाइस, दिस साइड स्नेहल मिश्रा। हमने प्रीवियस लेक्चर में सोल्यूबिलिटी एंड सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट के बारे में स्टडी किया था। इस लेक्चर में हम उसका एप्लीकेशन करेंगे। एप्लीकेशन करते समय हमें स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट का बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट है। प्रीवियस लेक्चर में भी हमने स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट के बारे में स्टडी किया था। इस लेक्चर में हम थोड़ा सा क्विकली रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं विद द स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल चीज़ें विजुअलाइज करना है। विजुअलाइज कैसे करेंगे? आपने कंटेनर लिया, कंटेनर में सॉल्वेंट लिया, सॉल्वेंट में क्या डाल दिया? सर्टेन अमाउंट ऑफ सॉल्ट। उस सर्टेन अमाउंट ऑफ सॉल्ट में से कुछ अमाउंट ऑफ सॉल्ट किस में जा रहा था? सोल्यूशन बनाने में जा रहा था, और कुछ अमाउंट ऑफ सॉल्ट एज इट इज इनसोल्यूबल फॉर्म में रह जा रहा था। आई रिपीट, कंटेनर में सॉल्वेंट लिया, उस सॉल्वेंट में आपने सर्टेन अमाउंट ऑफ सॉल्ट डाला, सर्टेन अमाउंट में से कुछ अमाउंट ऑफ सॉल्ट किस में चला गया? सोल्यूशन बनाने के लिए, और कुछ अमाउंट ऑफ सॉल्ट कैसा रह गया? इनसोल्यूबल फॉर्म में रह गया। आई होप आपको सिस्टम क्लियर हुआ। तो रिजल्टेंट सिस्टम स्टडी करने का, यानी कि जो रिजल्टेंट कंटेनर बनता है उसको स्टडी करने का या फिर उसको देखने का तरीका दो है। एक तरीका आपका ए और दूसरा तरीका आपका बी। तो हम डील करते हैं विद द तरीका ए, ठीक है। तो रिजल्टेंट सिस्टम जो बनेगा उसमें आपको दो कंपोनेंट देखने को मिलेगा, कंपोनेंट एक और कंपोनेंट दूसरा। तो पहला कंपोनेंट क्या है? सॉल्ट का सोल्यूशन, और दूसरा कंपोनेंट क्या है? इनसोल्यूबल सॉल्ट। आई रिपीट, रिजल्टेंट सिस्टम ए, कंटेनर में दो कंपोनेंट। पहला कंपोनेंट है सॉल्ट का सोल्यूशन, दूसरा कंपोनेंट है इनसोल्यूबल सॉल्ट। अब ये सॉल्ट का सोल्यूशन और इनसोल्यूबल सॉल्ट आपस में कहाँ प्रेजेंट है? इक्विलिब्रियम पे प्रेजेंट है। तो आपको सिस्टम ए या फिर रिजल्टेंट सिस्टम ए के बारे में आइडिया लग चुका है। बात करते हैं रिजल्टेंट सिस्टम बी। देखो गाइस, रिजल्टेंट सिस्टम ए और बी सेम ही है, लेकिन दोनों को देखने का नजरिया अलग है। चलो बात करते हैं रिजल्टेंट सिस्टम बी। तो अगेन रिजल्टेंट सिस्टम बी, कंटेनर में दो कंपोनेंट, पहला कंपोनेंट, दूसरा कंपोनेंट। पहला कंपोनेंट है सॉल्ट का सोल्यूशन, दूसरा कंपोनेंट है इनसोल्यूबल सॉल्ट। तो मैम मैंने डिफरेंट क्या बोला? मैंने सेम ही तो बोल दिया। रिजल्टेंट सिस्टम ए, रिजल्टेंट सिस्टम बी दोनों सेम ही बोल दिया। भैया सेम ही है, लेकिन देखने का तरीका अलग है। अब देखो देखने का तरीका कैसा है। फिर से रिपीट करती हूँ, रिजल्टेंट सिस्टम कंटेनर में दो कंपोनेंट। पहला कंपोनेंट है सॉल्ट का सोल्यूशन, लेकिन उस सॉल्ट के सोल्यूशन में सॉल्ट किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? आयंस के फॉर्म में। तो अब मैं यहाँ से बोल सकती हूँ पहला कंपोनेंट क्या है? आयंस ऑफ द सोल्यूशन, और दूसरा कंपोनेंट क्या है? इनसोल्यूबल सॉल्ट। आई रिपीट, कंटेनर में दो कंपोनेंट। पहला कंपोनेंट है आयंस ऑफ द सोल्यूशन एंड दूसरा कंपोनेंट है इनसोल्यूबल सॉल्ट। तो आयंस ऑफ द सोल्यूशन और इनसोल्यूबल सॉल्ट आपस में कहाँ प्रेजेंट है? इक्विलिब्रियम पे प्रेजेंट है। तो हमको रिजल्टेंट सिस्टम बी की कहानी हर जगह अप्लाई करना है। दैट इज आयंस ऑफ द सोल्यूशन इज इन इक्विलिब्रियम विद द इनसोल्यूबल सॉल्ट। तो स्टार्ट करते हैं विद द सॉल्ट डिसोसिएशन, ठीक है। ओ डबल डबल टाइम लिख दिया, कट करते हैं। ओके, एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशन में पहले हम सॉल्ट्स के साथ डील करेंगे। तो पहला सॉल्ट है हमारा कैल्शियम फ्लोराइड। ओके गाइस, रिजल्टेंट सिस्टम बी दिमाग में आ रहा है। रिजल्टेंट सिस्टम बी क्या कहता था? दो कंपोनेंट है, पहला कंपोनेंट है आयंस ऑफ द सोल्यूशन, दूसरा कंपोनेंट है हमारा इनसोल्यूबल सॉल्ट। दोनों कहाँ प्रेजेंट है? इक्विलिब्रियम पे प्रेजेंट है। तो यहाँ पे आपको दोनों कंपोनेंट में से कौन सा कंपोनेंट दिख रहा है? इनसोल्यूबल सॉल्ट का कंपोनेंट दिख रहा है। तो बचा क्या? आयंस ऑफ द सोल्यूशन। तो आयंस ऑफ द सोल्यूशन क्या होगा? Ca प्लस प्लस फ्लोरीन माइनस। आई होप आपको क्लियर है, ठीक है। अब करना क्या है? ये ओवरऑल इक्विलिब्रियम का इक्वेशन बन के रेडी हो गया, रिएक्शन बन के रेडी हुआ। अब एक साइड आपका जो है रिएक्टेंट साइड है, ये वाला साइड आपका रिएक्टेंट साइड है, एंड दिस साइड इज योर प्रोडक्ट साइड। तो रिएक्टेंट में जितने कंपोनेंट है, प्रोडक्ट में जितने भी कंपोनेंट है, सबको क्या कर दो? बैलेंस कर दो। तो स्टार्ट करते हैं बैलेंसिंग प्रोसेस। तो गाइस यहाँ पे कैल्शियम कितना है? एक। तो प्रोडक्ट साइड में भी कैल्शियम कितना? एक। रिएक्टेंट साइड में फ्लोरीन कितना? दो। तो प्रोडक्ट साइड में भी फ्लोरीन कितना? दो। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। बैलेंस हो गया। अब बैलेंस करते हैं चार्ज। तो चार्ज यहाँ पे कितना दिख रहा है? कैल्शियम पे प्लस, कितना प्लस? जितना आपका फ्लोरीन, यानी कि +2, ठीक है। फ्लोरीन पे क्या दिख रहा है आपको? माइनस, कितना माइनस? जितना आपका कैल्शियम। तो कैल्शियम कितना? एक, तो -1। आई होप आपको क्लियर है,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सिल्वर कार्बोनेट की। अगेन रिजल्टेंट सिस्टम याद करो। कौन सा सिस्टम याद करो? रिजल्टेंट सिस्टम बी याद करो। तो रिजल्टेंट सिस्टम बी में क्या था? दो कंपोनेंट था। एक कंपोनेंट आपका था आयंस ऑफ द सॉल्यूशन, दूसरा कंपोनेंट था आपका इनसॉल्युबल सॉल्ट। दोनों ही कहाँ प्रेजेंट थे? इक्विलिब्रियम पे प्रेजेंट थे। क्लियर है? तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? सॉल्ट दिख रहा है या फिर इनसॉल्युबल सॉल्ट दिख रहा है कि आयंस दिख रहा है? दोनों कंपोनेंट में से आपको यहाँ पे सेकंड कंपोनेंट दिख रहा है, दैट इज इनसॉल्युबल सॉल्ट। तो दूसरा कंपोनेंट मतलब पहला कंपोनेंट क्या रह गया? आपका आयंस ऑफ द सॉल्यूशन। तो आयंस भी लिख देते हैं Ag प्लस प्लस CO3 माइनस। चलो बैलेंस करते हैं। तो बैलेंसिंग करते समय रिएक्टेंट साइड में, एक सेकेंड, रिएक्टेंट साइड में Ag कितना? 2। तो प्रोडक्ट साइड में भी Ag कितना होना चाहिए? 2। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, रिएक्टेंट साइड में कार्बोनेट कितना? 1। तो प्रोडक्ट साइड में भी कार्बोनेट कितना होना चाहिए? 1। तो बैलेंस्ड है। ठीक है, अब क्या बैलेंस करना है? चार्जेस। तो चार्जेस के लिए Ag पे प्लस है, कितना प्लस? जितना आपका कार्बोनेट। तो कार्बोनेट कितना है? 1। तो Ag पे प्लस कितना आएगा? +1। ठीक है, अब कार्बोनेट पे क्या है? माइनस। कितना माइनस? जितना आपका Ag एग्जिस्ट करता है। तो Ag कितना है? 2। तो कार्बोनेट पे माइनस भी कितना? -2। क्लियर है? AlCl3 का भी कर लेते हैं। क्या आप खुद से करोगे? चलो ठीक है, मैं AlCl3 का करके देती हूँ। BaCl2 का आप खुद से कर लेना। ठीक है, AlCl3 को डिसोसिएट करेंगे। गाइस रिजल्टेंट सिस्टम बी को याद करो। रिजल्टेंट सिस्टम बी में क्या था? दो कंपोनेंट था। एक कंपोनेंट आपका आयंस ऑफ द सॉल्यूशन, दूसरा कंपोनेंट क्या था? इनसॉल्युबल सॉल्ट। दोनों ही कहाँ प्रेजेंट थे? इक्विलिब्रियम पे। यहाँ पे रिएक्शन में भी कौन सा कंपोनेंट प्रेजेंट है? दूसरा कंपोनेंट, दैट इज इनसॉल्युबल सॉल्ट प्रेजेंट है। बचा कौन सा कंपोनेंट? आयंस ऑफ द सॉल्यूशन। तो वो भी लिख देते हैं Al प्लस प्लस Cl माइनस। चलो कंपोनेंट्स को क्या करते हैं? बैलेंस करते हैं। तो गाइस रिएक्टेंट साइड में Al कितना? 1। तो प्रोडक्ट साइड में भी Al कितना? 1। बैलेंस है। रिएक्टेंट साइड में Cl कितना? 3। तो प्रोडक्ट साइड में भी Cl कितना होना चाहिए? 3। तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर है? अब क्या बैलेंस करना है? नेक्स्ट चार्जेस। तो चार्जेस कितना है? +1। ओके, Al पे प्लस है तो कितना प्लस है? जितना आपका Cl है। तो Cl कितना? 3। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? +3। ओके, Cl पे क्या है? माइनस। कितना माइनस है? जितना आपका Al है। तो Al कितना? 1। तो Cl पे माइनस भी कितना होगा? -1। मैंने 3 सॉल्ट का करके दे दिया है, आप एक सॉल्ट का एज अ होमवर्क कर सकते हो। ओके, अगर आप इस वे से भी, मैंने जबकि क्रिस्टल क्लियर फॉर्म में आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है कि आपको सॉल्ट को कैसे डिसोसिएट करना है, कैसे कंपोनेंट को बैलेंस करना है, कैसे चार्जेस को बैलेंस रखना है, ये मैंने आपको पूरा क्लैरिटी दे दिया। लेकिन अगर आपको तो भी करने नहीं आता है तो आप एक जनरल फॉर्म यूज़ कर सकते हो और हर सॉल्ट या फिर हर स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट के टाइम पे आप अप्लाई कर सकते हो। तो जनरल फॉर्म क्या कहता है मेरा? AX into BY is in equilibrium with x into A y plus y into B x minus। ये आपका जनरल फॉर्म रेडी हो गया। ये आप हर जगह या फिर हर स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, जब आपको सोल्यूबिलिटी एंड सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट से डील करना है तो आप इसको यूज कर सकते हो, अगर आप ऐसे तोड़ नहीं पा रहे हो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो अब हमको रिएक्शन लिखना आ गया है, सॉल्ट को डिसोसिएट करना आ गया है। फिर भी मैं यहाँ पे आपको सॉल्ट डिसोसिएट करके दिखाई देती हूँ। हमेशा रिजल्टेंट सिस्टम बी को याद रखना। रिजल्टेंट सिस्टम बी में क्या था? कंटेनर। कंटेनर में क्या था? सोल्यूशन। सोल्यूशन के अंदर क्या था? आयंस, या फिर हम बोल सकते हैं कंपोनेंट 1 आयंस ऑफ द सोल्यूशन एंड कंपोनेंट 2 इज इनसोल्यूबल सॉल्ट। दोनों कहाँ मौजूद है? इक्विलिब्रियम पे मौजूद है। आई रिपीट, रिजल्टेंट सिस्टम बी को याद रखना। कंटेनर, कंटेनर में दो कंपोनेंट, कंपोनेंट नंबर 1 एंड कंपोनेंट नंबर 2। तो कंपोनेंट नंबर 1 था हमारा सॉल्ट का सोल्यूशन या फिर आयंस ऑफ द सोल्यूशन इज इन इक्विलिब्रियम विद इनसोल्यूबल सॉल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे दो कंपोनेंट में से दूसरा कंपोनेंट मौजूद है, दैट इज इनसोल्यूबल सॉल्ट। और पहला कंपोनेंट क्या था हमारा? आयंस ऑफ द सोल्यूशन। तो आयंस भी लिख देते हैं Ag प्लस प्लस Cl माइनस। तो आई होप सब बैलेंस्ड ही है। जैसे रिएक्टेंट में Ag 1 है तो यहाँ पे Ag प्लस, प्रोडक्ट में भी Ag 1 है। रिएक्टेंट में Cl 1 है तो प्रोडक्ट साइड में भी Cl 1 है। चार्जेस कितने हैं? Ag पे प्लस,
प्लस कितना होगा जितना Cl, तो Cl कितना है 1 है तो प्लस भी 1 है। Cl पे माइनस, माइनस कितना होगा जितना आपका Ag है, तो -1। हाँ, तो ओवरऑल हमारा रिएक्शन बैलेंस्ड है। अब इसका हम Ksp लिखेंगे, तो आपको Ksp लिखना आता ही है। Ksp इज इक्वल टू प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन लिखोगे, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या है आपका Ag प्लस का कंसंट्रेशन रेज टू द पावर उसका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 और Cl माइनस का कंसंट्रेशन रेज टू द पावर उसका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट विच इज 1। तो हमने Ksp का इक्वेशन लिख दिया। अब डील करना है सॉल्युबिलिटी के टर्म्स में। गाइस, सॉल्युबिलिटी किसका चेक करोगे? सॉल्युबिलिटी उसका चेक करोगे ना जो सॉल्ट सोल्यूशन बनाने में पार्टिसिपेट कर रहा है। वही देखना है ना कि उसका कितना अमाउंट सोल्यूशन में जा रहा है या फिर उसका कितना अमाउंट सॉल्वेंट में सोल्यूबल होकर सोल्यूशन प्रिपेयर कर रहा है, बराबर। तो बेसिकली हम किससे डील करेंगे? सोल्यूशन से, यानी कि आयंस ऑफ द सोल्यूशन से। तो सोल्युबिलिटी भी किसका देखेंगे हम? आयंस का ही देखेंगे। तो यहाँ पे S आ जाएगा, कितना S? 1S। Ag कितना है? 1, तो सोल्युबिलिटी भी कितना आएगा? 1S, ठीक है। Cl माइनस कितना है? 1, तो इसका सोल्युबिलिटी भी कितना आ जाएगा? 1S, ठीक है। अब यहाँ पे Ksp के साथ डील करना है, तो Ksp इज इक्वल टू Ag प्लस कंसंट्रेशन रेज टू द पावर 1 है ना, तो Ag प्लस कंसंट्रेशन की जगह पे आप क्या लिख दोगे? 1S की पावर 1। यहाँ पे Cl माइनस का कंसंट्रेशन आपको दिख रहा है, तो Cl माइनस कंसंट्रेशन की जगह पे आप क्या लिख दोगे? 1S, तो 1S की पावर 1। इक्वेशन अगेन सॉल्व करो तो क्या बनेगा? Ksp इज इक्वल टू S, 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, S का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा, S स्क्वायर। तो हमको Ksp का इक्वेशन मिल गया, ठीक है। तो हमने इक्वेशन बनाया सोल्युबिलिटी एंड सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट का, तो इन टर्म्स ऑफ Ksp। अब हम इक्वेशन बनाएंगे इन टर्म्स ऑफ सोल्युबिलिटी। तो सोल्युबिलिटी के टर्म्स बनाएंगे तो इक्वेशन को क्या कर दो? पलट दो, पलट दिया, तो S स्क्वायर इज इक्वल टू Ksp। हमको किसके टर्म में इक्वेशन चाहिए? सोल्युबिलिटी, प्रॉपर S के टर्म में इक्वेशन चाहिए, तो ये हम स्क्वायर हटाएंगे, तो S इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ Ksp। तो हमको सोल्युबिलिटी के टर्म में भी इक्वेशन मिल गया। पहले हमने किसके टर्म में इक्वेशन लिखा? Ksp के टर्म में इक्वेशन लिखा। दूसरी दफ़ा हमने किसके टर्म में इक्वेशन लिखा? सोल्युबिलिटी के टर्म में इक्वेशन लिखा। तो यहाँ पे हमको रिलेशनशिप बिटवीन सोल्युबिलिटी एंड सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बारे में आइडिया लग चुका है। अब बात करते हैं हम कैल्शियम फॉस्फेट के बारे में। BaCl2 मैंने आपको होमवर्क दिया है तो मैं नहीं करूँगी, बात करेंगे हम कैल्शियम फॉस्फेट के बारे में। तो हमेशा रिजल्टेंट सिस्टम बी याद रखना। रिजल्टेंट सिस्टम बी में क्या था? 2 कंपोनेंट, एक तो आयंस ऑफ द सोल्यूशन, दूसरा था इनसोल्यूबल सॉल्ट। दोनों ही कहाँ प्रेजेंट था? इक्विलिब्रियम पे प्रेजेंट था। तो यहाँ पे हमको एक कंपोनेंट मिल गया है दैट इज इनसोल्यूबल सॉल्ट, दूसरा कंपोनेंट है हमारा आयंस ऑफ द सोल्यूशन, तो वो भी लिख देते हैं, कैल्शियम प्लस PO4 माइनस, ठीक है। नेक्स्ट, अब प्रॉपर रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो देखते हैं रिएक्टेंट साइड में कैल्शियम कितना? 3, तो प्रोडक्ट साइड में भी कैल्शियम कितना होगा? 3। रिएक्टेंट साइड में फॉस्फेट ग्रुप PO4 कितना है? 2, तो प्रोडक्ट साइड में भी फॉस्फेट या फिर PO4 कितना होगा? 2। तो हमारा कंपोनेंट रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड में बैलेंस हो चुका है। नेक्स्ट हम चार्जेस बैलेंस कर देते हैं। तो चार्जेस बैलेंस करने के लिए पहले कैल्शियम पे ध्यान देंगे। तो कैल्शियम पे क्या है? प्लस है, तो कितना प्लस? जितना आपका फॉस्फेट पे। फॉस्फेट कितना है? 2, तो +2, वेरी गुड। फॉस्फेट पे क्या है? माइनस, कितना? माइनस जितना आपका कैल्शियम, तो कैल्शियम कितना है आपका? 3, तो -3। तो आपका रिएक्शन प्रॉपरली बैलेंस हो चुका है, ठीक है। अब इसका हम निकालेंगे Ksp एंड S वाला इक्वेशन, ठीक है। चलो Ksp लिख देते हैं। Ksp कैसे लिखोगे? Ksp इज इक्वल टू कैल्शियम की कंसंट्रेशन रेज टू द पावर उसका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इनटू फॉस्फेट की कंसंट्रेशन रेज टू द पावर उसका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2, ठीक है।
अब इसी चीज को हम सॉल्युबिलिटी के टर्म में डील करना चाहेंगे, तो पहले हम रिएक्शन में सॉल्युबिलिटी लिख देते हैं। तो रिएक्शन में भी सॉल्युबिलिटी आप किसका लिखोगे? इनसॉल्युबल सॉल्ट का लिखोगे कि आयंस ऑफ द सॉल्यूशन का लिखोगे? जाहिर सी बात है आयंस ऑफ द सॉल्यूशन का ही लिखोगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 सेकेंड, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3s, जितना स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट उतना सॉल्युबिलिटी 3s, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 2s। सिंपली पुट कर दो अब, तो KSP इज इक्वल टू कैल्शियम के कंसंट्रेशन में सिंपली सॉल्युबिलिटी का टर्म पुट कर दो, दैट इज 3s की पावर 3, और फॉस्फेट के कंसंट्रेशन के जगह पे फॉस्फेट का सिंपली सॉल्युबिलिटी वाला टर्म पुट कर दो, दैट इज 2s की पावर 2। ठीक है, तो यहाँ से हमारा KSP क्या बन जाएगा, KSP इज इक्वल टू 3 का 3 कितना होगा, 3 इंटू 3 इंटू 3, राइट, यानी कि 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, तो 27s क्यूब आ जाएगा इनटू यहाँ से 2 का 2 4s स्क्वायर। तो 27 इंटू 4 करोगे आप, यानी कि 4 7 ज़ा 28, 2 यहाँ पे कैरी, 4 2 ज़ा 8, 8 प्लस 2 यानी कि 108। हाँ, तो 108 आ गया जब आप नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हो, और s की पावर 3 है और यहाँ पे s की पावर 2 है, तो 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा, s की पावर 5। इजी। तो KSP का हमें इक्वेशन मिल गया, यानी कि हमें इक्वेशन मिला इन टर्म्स ऑफ KSP। ओ अच्छा नहीं दिख रहा, यानी कि हमें इक्वेशन मिल गया इन टर्म्स ऑफ KSP। ठीक है, अब हमें इक्वेशन चाहिए इन टर्म्स ऑफ S। तो यहाँ पे थोड़ा जगह मुझे नहीं मिल रहा है, तो मैं यहीं पे आगे कंटिन्यू करती हूँ, कंफ्यूज मत होना। पहले तो आप इक्वेशन को क्या कर दो, पलट दो। तो इक्वेशन को जब पलटोगे तो क्या बनेगा, 108 s की पावर 5 इज इक्वल टू KSP। ठीक है, हमें इक्वेशन ओवरऑल किसके टर्म में चाहिए, S के टर्म में चाहिए, यानी कि सॉल्युबिलिटी के टर्म में चाहिए। तो हमारा लेफ्ट साइड में केवल और केवल हमें S दिखना चाहिए। तो S कैसे लिखोगे, S इज इक्वल टू KSP डिवाइडेड बाय 108 रूट पार 5 का रूट। ठीक है, यह आपका इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ सॉल्युबिलिटी बन गया। दूसरा पेन यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम न्यूमेरिकल्स के बारे में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस। ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच तो मैंने बोल दिया। आपका ये होमवर्क है, कैरी आउट द रिलेशनशिप बिटवीन सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट फॉर द फॉलोइंग। तो यहाँ पे मैंने आपको दे दिया है सिल्वर क्रोमेट दे दिया है और क्रोमियम हाइड्रोक्साइड दे दिया है। तो इसका आप सेम टू सेम पहले क्या करना, रिएक्शन लिखना, रिएक्शन लिखने के बाद KSP लिख देना, KSP लिखने के बाद रिएक्शन में वापस आना। तो रिएक्शन में दो कंपोनेंट है, एक तो आपका इनसोल्यूबल सॉल्ट एंड राइट साइड में आपका क्या प्रेजेंट रहेगा, आयंस ऑफ द सोल्यूशन। तो आयंस ऑफ द सोल्यूशन का ही आप क्या कैरी आउट करोगे, सोल्यूबिलिटी। तो उसी में आप S लिखोगे, वो लिख देना। फिर वो लिखने के बाद उसका वैल्यू कहाँ पुट कर देना, KSP के इक्वेशन में। तो आपका ओवरऑल KSP का इक्वेशन बन के रेडी हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आप क्या करोगे, सोल्यूबिलिटी के टर्म में इक्वेशन बना देना। इतना आप कर सकते हो। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में हम उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। थैंक यू।